हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीते कल कांग्रेस पार्टी ने अपने जिताऊ उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की। भाजपा भी अपने जिताऊ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दोनों ही राजनीतिक दल जीत की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सदैव ही तैयारियों में लगी रहती है। देश में जहां नरेंद्र मोदी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव से पहले ही सभी हलकों के दौरे पर विकासात्मक कार्य के नए आयाम स्थापित किए हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किए हैं, अस्पतालों को अपग्रेड कर बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी की। वहीं यदि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों को अस्पताल के बाहर तड़पते हुए देखा। हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर से भाजपा चारों सीटों में जीत दर्ज कर परचम लहराएगी। तो पार्टी हाईकमान ने देना, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कब अनाउंसमेंट हो गई टिकट की, परंतु भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पिछले 4-5 महीने से काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और जुब्बल कोटखाई में भी उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंतर्गत उन्होंने जो भी लोगों ने अपनी समस्याएं रखी उनका समाधान किया। और जुब्बल कोटखाई पहले भी हमने 2 बार सीट जीती है। आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी उसी सीट से जीते हुए हमारे विधायक थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस सीट को जीतकर हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। देखिए, जहाँ तक सेब के रेट की बात है, कोई भी प्रदेश की सरकार कोई रेट तय नहीं करती। कितनी सेब की पैदाइश हुई और अक्षय उसमें डिमांड क्या है, उसके आधार पर रेट डिसाइड होते हैं। ये जरूर है कि पिछले बीच में रेट डाउन हुए थे सेब के, तो प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। इस बार समर्थन मूल्य भी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ाया प्रदेश की सरकार ने। इसलिए उनका ये मुद्दा बिल्कुल आधारहीन है कि प्रदेश सरकार की वजह से रेट डाउन हुए हैं। ये तो कुदरती बात है, जिस तरह से कि इस चीज़ की पैदाइश होती है उसी के हिसाब से रेट भी कई बार डाउन हो जाते हैं मंडियों में। परंतु प्रदेश सरकार इसके रूप में बहुत गंभीर रही है। बहुत सी समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार ने बीच में किया है। जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पिछले 1.5 वर्ष से जूझ रहा है। भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए केंद्र की सरकार का, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का। हमने इस कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश के लोगों की यानी कि बहुत मदद करने का प्रयास किया।